हालेलुया हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन में प्रभु आप सबको बहुत आशीष करें, आशीष करें। और हम आज चलते हैं और एक सुंदर गीत के साथ महिमा करते हैं। कुछ भी हो जाए वो ताकत मेरी है, जिसका नाम यहोवा परमेश्वर है, परमेश्वर है। वो ताकत मेरी है, जिसका नाम यहोवा है। वो ताकत मेरी है, जिसका नाम यहोवा है। ये रहमत उसकी है, जिसका नाम यहोवा है। ये रहमत उसकी है, जिसका नाम यहोवा है। जिसका नाम यहोवा है, जिसका नाम यहोवा है। जिसका नाम यहोवा है, जिसका नाम यहोवा है। वो ताकत मेरी है, जिसका नाम यहोवा है। वो रहमत उसकी है, जिसका नाम यहोवा है। वो काब के जैसे उड़ने का बल देता है। वो काब के जैसे उड़ने का बल देता है। प्यासी हिरनी जैसे रूह को झल देता है। प्यासी हिरनी जैसे रूह को झल देता है। ये कुव्वत उसकी है, जिसका नाम यहोवा है। ये कुव्वत उसकी है, जिसका नाम यहोवा है। वो ताकत मेरी है, जिसका नाम यहोवा है। ये रहमत उसकी है, जिसका नाम यहोवा है। वो ताकत मेरी है, जिसका नाम यहोवा है। वो हिम्मत मेरी है, जिसका नाम यहोवा है। वो हिम्मत मेरी है, जिसका नाम यहोवा है। हर पल मेरे बारे में ही सोचता है वो। हर पल मेरे बारे में ही सोचता है वो। उठते हुए तूफानों को भी रोकता है वो। उठते हुए तूफानों को भी रोकता है वो। ये बरकत उसकी है, जिसका नाम यहोवा है। ये बरकत उसकी है, जिसका नाम यहोवा है। वो ताकत मेरी है, जिसका नाम यहोवा है। वो हिम्मत मेरी है, जिसका नाम यहोवा है। जिसका नाम यहोवा है, जिसका नाम यहोवा है। जिसका नाम यहोवा है। हालेलुया। क्योंकि वो ताकत मेरी है, जिसका नाम यहोवा है। क्योंकि देखते हैं बाइबल में, खासकर जो पहला शमूएल में, जो खासकर हम लोग देखते हैं, जो खासकर 17 अध्याय के हम लोग जब देखते हैं 45 में, क्योंकि यहाँ पर जो दाऊद है और वहाँ पर बहुत बड़ा पलिश्ती है। दाऊद तो 12 साल का था, लेकिन जो पलिश्ती था वो बहुत लंबा चौड़ा था, 12 फीट लंबा चौड़ा। उसके पास हथियार थे, भाला और हर एक चीज़, तलवार, सब कुछ था। लेकिन दाऊद के पास क्या था? केवल एक लाठी और एक, जो बोलते हैं वो गोफन। एक वो लाठी और गोफन लिए था, लेकिन वो छोटा बालक था। लेकिन वो कहता था कि मैं सेनाओं की यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। क्योंकि वो छोटा बालक दाऊद इस बात को उस गोलियत से बोल रहा है, क्योंकि वहाँ पर था जो जिसको मार देगा वही विजयी होगा। और वो छोटा था, लेकिन वो परमेश्वर की सामर्थ से लड़ने गया था। और दाऊद कहता है, यह समस्त मंडली आज जान लेगी कि यहोवा परमेश्वर ही, वो ना तो तलवार से ना तो भाले से वो जयवंत करता है। इसलिए वो हमें अपने ताकत से जयवंत करता है। इसलिए कि संग्राम तो यहोवा ही का है, और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। दाऊद कहता है, आज वो मुझे जीत दिलाएगा। फिर दाऊद ने अपनी
थैली से हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे में भीतर घुस गया और वह भूमि पर गिर पड़ा, मुंह के बल गिर पड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे जीत दिलाई थी। और वो जो पलिश्ती जो सेना थी वो भाग गई, क्योंकि छोटे बालक ने विजय दिलाई। इसलिए संग्राम तो यहोवा ही का है। इसलिए वो ताकत मेरी है जिसका नाम यहोवा है, ये रहमत उसकी है जिसका नाम यहोवा है, वो हिम्मत मेरी है जिसका नाम यहोवा है। दाऊद कहता है वो ही मेरी हिम्मत है, वो ही मेरी ताकत है। इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। इसलिए हमें प्रभु की महिमा करें, आराधना करें, प्रार्थना करें, क्योंकि और हम जब नए नियम में देखते हैं वहाँ पर जो खासकर यूहन्ना और पतरस हैं, और वो जैसे प्रेरितों की पत्री 3 अध्याय के हम लोग जब 3 में देखते हैं, वो मंदिर में जाते उनसे लोग भीख मांगने लगा था। जो लंगड़ा एक भिखारी था, जन्म का लंगड़ा भिखारी था, वो भीख वहाँ मांगा करता था। जैसे प्रेरित 3:6 में पढ़ते हैं, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से तू चल फिर। और फिर क्या हुआ मेरे लोगों, वो चलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता हुआ परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके साथ मंदिर में गया, क्योंकि वो यरूशलेम के मंदिर में वहाँ पर वो महिमा करने लगा। क्योंकि मेरे लोगों, क्योंकि परमेश्वर ही वो ताकत है, वो हिम्मत है, उसकी रहमत है, वो बड़े बड़े काम करता है। जैसे यहाँ पर भी उसने लंगड़े भिखारी को चंगा किया। यीशु नासरी के नाम से अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, मुर्दे जी उठते हैं, आंधी तूफानों को डांट देता है। इसलिए हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। इसलिए हम सब उस परमेश्वर के चरणों में जाएं। हम प्रार्थना आप सबके लिए करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, यीशु राजा महाराजा, हम आपसे निवेदन करते हैं, आपसे प्रेयर करते हैं, क्योंकि आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं, स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान हैं, और आपकी आंखें इस पृथ्वी की ओर लगी रहती हैं। कब बच्चे प्रार्थना करते हैं, सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपके प्रियजनों के लिए, आपके बंदों के लिए, चाहे वो बेटा बेटी हो, चाहे अंकल आंटी हो, चाहे भाई बहन कोई भी हो। प्यारे परमेश्वर, यदि उनको कोई समस्या है, कोई रोग है, यीशु नासरी के नाम से आउट करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, जैसे लंगड़े भिखारी को उन्होंने पतरस यूहन्ना ने कहा था, यीशु नासरी के नाम से तू चल फिर। प्यारे पिता परमेश्वर, उनके रोगों को, जो भी उनके जीवन में समस्या हैं, उनको परमेश्वर आप निकाल देना, उस रोगों से चंगाई देना। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके हाथ में देते हैं। यदि कोई कर्जे की समस्या है, यीशु नासरी के नाम से वो दूर हो। यदि कोई टेंशन है, उनके शरीर से दूर हो। यदि व्यापार बिजनेस में कोई उनको कोई समस्या आ रही है, तो आप उनके व्यापार बिजनेस को आप बढ़ाइए। उसमें हर एक प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से हम दूर करते हैं। यदि कोई खेती बाड़ी में समस्या है, तो यीशु नासरी के नाम से उस खेती बाड़ी पर आशीष मांगते हैं। यदि कोई नौकरी में कोई कमी आ रही है, नहीं लग पा रही है, तो यीशु नासरी के नाम से उस कमी को दूर करते हैं, और वो नौकरी लगने में आप सहायता करना। यदि पढ़ने में बुद्धि ज्ञान नहीं है, तो परमेश्वर आप उनको बुद्धि ज्ञान से भर देना। यदि घर में लड़ाई झगड़ा है, तो लड़ाई झगड़े की आत्मा यीशु नासरी के नाम से आउट करते हैं। आपकी पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य चाहते हैं। यदि कोई शैतानी बंद है, कोई दुष्ट आत्मा है, यीशु नासरी के नाम से आउट करते हैं। आपकी ओर से पाखुरों की शक्ति सामर्थ्य चाहते हैं। यदि कोई शराब बंधन है, यदि कोई गलत चीज़ यूज करता है, परमेश्वर वो यीशु नासरी के नाम से वो दोबारा ना पिए, और वो आपकी महिमा करे। यदि कोई रिश्ते में दरार है, तो प्यारे परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से वो जोड़ना मांग लेते हैं, उसमें प्रेम हो। यदि कोई उनके शरीर में दर्द है, यीशु नासरी के नाम से दर्द आउट करते हैं। यदि कोई हाथ पैर में या सिर दर्द भारी है, प्यारे परमेश्वर वो दर्द जो भारी है, वो परमेश्वर उनका नॉर्मल, परमेश्वर वो अच्छे हों। परमेश्वर हर एक दर्द यीशु नासरी के नाम से आउट करते हैं, चाहे वो हाथ में हो, पैर में हो, सिर में हो, या शरीर में कहीं पर भी हो। प्यारे परमेश्वर हर एक दर्द को, चाहे पेट में हो, यीशु नासरी के नाम से आउट करते हैं, और ठीक हो, चंगाई हो। यदि उनके पेट में कोई गांठ पतरी है, परमेश्वर से पानी की तरह बहा देना, क्योंकि आप तो बड़े बड़े कार्य की हैं। यदि कोई विदेश जाने की सोचता है, परमेश्वर उनका वीजा पास हो।
और वो नौकरी करें। किसी का मकान यदि अधूरा बना है तो परमेश्वर वो पूरा बन जाए, उनके लिए रास्ता निकालना। प्यारे पिता परमेश्वर, जैसे किसी के यदि बच्चे नहीं हैं, परमेश्वर उनको बच्चे हों, उनकी कोख खुले। परमेश्वर यदि कोई गुप्त बीमारी है तो परमेश्वर आप उनको चंगाई दें। प्यारे परमेश्वर, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, सबको परमेश्वर आप चंगाई देना, क्योंकि जैसे 12 साल की स्त्री को आपने चंगा किया था। और वो यदि बच्चे माता पिता की बात नहीं मानते हैं, परमेश्वर उनको आप बुद्धि ज्ञान दें, वो अपने मम्मी पापा की बात मानें और पढ़ने में उनको बुद्धि और ज्ञान दें, होशियार हों। यदि कोई सगे संबंधी में अनबन है तो यीशु मसीह के नाम से वो परमेश्वर आप मिलन हो। यदि पति पत्नी में कोई अनबन है तो उसमें प्रेम हो। यदि कोई पैसे की समस्या है तो परमेश्वर आप रास्ता निकालें कि वो उसमें परमेश्वर वो सफलता पाएँ, मेहनत करें और कोई गलत चीज़ यूज न करें, जैसे कोई शराब, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि का वो सेवन करते हैं। यीशु नासरी के नाम से वो सब बंद करें। उसके बदले दूध, घी, ये भी चीज़ें, फल फ्रूट खाएं। प्यारी परमेश्वर, आप उनको परमेश्वर आप बुद्धि और ज्ञान से भरपूर करें। थोड़ा समय निकाल कर वो प्रभु की भजन, स्तुति, गान, वचन, गीत में करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है 6 दिन काम करो, 1 दिन आराधना करो। प्यारे पिता परमेश्वर, इन सब प्रार्थनाओं को यीशु राजा आपके पवित्र कदमों में रखते हैं। मेरी प्रार्थना सुनी, एक एक लोगों को संभालेंगे, मुझे विश्वास और भरोसा है, क्योंकि ये प्रार्थना आपके स्वर्ग में सोने की कटोर में रखी जाती हैं। आप एक एक प्रार्थना का उत्तर देते हैं। प्यारे परमेश्वर, भाई बहन बच्चों सब पर आशीष करना आपके हाथ में देते हैं। ये गीत, ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके पवित्र कदमों में रखते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। और हमारा जो ये चैनल है नया, वो परमेश्वर के जो परमेश्वर की सामर्थ्य से जो आज हमने परमेश्वर का जो गीत गाया, जो वचन और जो प्रार्थना की, परमेश्वर ने सुनी। प्रभु आपको आशीष करें। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद।